अक्सर हम सोचते हैं कि ढेर सारा पैसा होता तो हम भी दान पुण्य करते और जग में प्रसिद्धि पाते। लेकिन पैसे के होने से कोई दान पुण्य नहीं करता। दिल में अगर भाव हो तो इंसान दान पुण्य भी कर लेता है। सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। दास अभी बिस्तर में लेटा हुआ था कि दास के मन में ख्याल आया कि आज का दिन हम कैसे शुरू करें। तो दास के मन में विचार आया कि अच्छे भाव अच्छे विचार ही इंसान को अच्छी राह पर ले जाते हैं। तो दास ने एक कहानी पढ़ रखी थी जो कि इस धरती के सबसे अमीर इंसान की थी। वो एक पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए बताते हैं कि पत्रकार ने मुझसे एक सवाल पूछा कि इस दुनिया में आपसे बड़ा कोई धनवान है। बिल गेट्स से ये सवाल एक पत्रकार पूछ रहे थे। बिल गेट्स ने जवाब दिया, हाँ मुझसे भी बड़ा धनवान दुनिया में मौजूद है। तब पत्रकार महोदय की जिज्ञासा बढ़ी और उन्होंने पूछा, कौन है जो इस दुनिया में आपसे भी बड़ा धनवान है। जहां तक मुझे जानकारी है कि अभी तक इस दुनिया के आप सबसे बड़े धनवान व्यक्ति हैं। सारे रिपोर्टें आपकी तरफ इशारा करती हैं। तो बिल गेट्स ने कहा कि रिपोर्टें भले मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझसे भी बड़ा धनवान व्यक्ति इस दुनिया में मौजूद है। फिर पत्रकार ने पूछा, कौन है वो इंसान जो आपसे भी बड़ा धनवान है। तब बिल गेट्स ने एक कहानी सुनाई कि आज से 19 साल पहले जब मेरा पास धन दौलत इतनी नहीं थी, तो एक दिन मैं एयरपोर्ट के बाहर निकला। मुझे पेपर पढ़ने की तलब हुई। मैंने सोचा पेपर लेके पढ़ूं, लेकिन मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं थे। वहीं बाहर एक लड़का पेपर बेच रहा था जो मेरी भावनाओं को भाप गया और उसने एक पेपर लाकर मुझे दिया, कहा आपके लिए मुफ्त है। बात आई गई हो गई। फिर बिल गेट्स कहते 3 महीने बाद फिर मैं उसी एयरपोर्ट पर उतरा। फिर मुझे पेपर पढ़ना था। फिर लेकिन मेरे पास आज भी छूटे पैसे नहीं थे। फिर वही लड़का मिला। फिर उसने मुझे मुफ्त पेपर दे दिया। जब मैं पैसे वाला हो गया 19 साल बाद, मुझे उस लड़के की याद आई। मैंने उस लड़के को ढूंढवाया। लगभग 1.5 महीने की मेहनत के बाद वो लड़का मिला। वो लड़का मिला, मेरे सामने बैठा। मैंने पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? उस लड़के ने कहा, हाँ आप सर बिल गेट्स हैं, मैं आपको अच्छी तरह पहचानता हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि बताओ किस तरह मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ कि तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाए। तो लड़के ने कहा कि अरे सर, भगवान की दया से मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। फिर बिल गेट्स ने जोर दिया कि अगर जो तुम चाहोगे वो मैं मदद तुम्हारी कर सकता हूँ। तब उस लड़के ने जवाब दिया, सर मैंने आपको जो पेपर एक बार नहीं 2 बार दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो मैंने किसी चाहना किसी लालसा से वो पेपर आपको मुफ्त में नहीं दिया था। लेकिन आप जब इतना कह रहे हैं तब पर भी आप मेरी चाहत को अपनी सारी दौलत लगा के भी पूरा नहीं कर पाएंगे। अब बिल गेट्स का माथा ठनका। उन्होंने पूछा, क्यों? मैं सारी दौलत लगा कर भी तुम्हारी चाहना पूरी नहीं कर पाऊंगा। तब उस लड़के ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा कि जब मैं गरीब था तब मैंने आपकी मदद की, आपको पढ़ने के लिए एक बार नहीं 2 बार पेपर दिया। लेकिन आप मेरी मदद तब कर रहे हैं जब आप दुनिया के सबसे बड़े इंसान हुए, तब आपने मेरी मदद करने की सोची। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरी सारी दौलत लगा के भी मदद नहीं कर सकते। बिल गेट्स ने उस बच्चे को धन्यवाद दिया। इतनी बड़ी
बात सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि दुनिया में इंसान बड़ा हो जाए तो सबकी मदद कर सकता है, लेकिन सच्चा मददगार वही होता है जो गरीबी में भी अपने कुछ पैसे दान करता है, गरीबी में भी अपने हिस्से के कुछ समय, पल या कोई मूल्यवान वस्तु दान कर देता है। वही इंसान इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। तो ये कहानी, ये प्रेस वार्ता हम सबको यही बताती है, यही सिखाती है कि हमें अपने अमीर होने का इंतजार न किए बगैर सबकी मदद करनी चाहिए। ये साल का पहला दिन है और हमें यही प्रेरणा, यही सिखलाता है कि परमात्मा ने जो हमें दे रखा है, अगर उसमें से किसी की मदद हो जाएगी तो किसी का जीवन सुनहरा, सुंदर और परमात्मामय हो जाएगा, और वही इंसान इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान कहलाएगा।